आइए मान्यवर, आइए। अभिनव सिंह जी आए हैं। 5.26 सेकंड में आपने उत्तर दिया है अभिनव जी। बहुत बहुत बधाई आपको। ये अजमेर राजस्थान से आए हैं, एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और इनका मानना है कि सर आप ये हमारा कार्यक्रम देख रहे थे हाँ पहले सर, यहीं पर। सर मैं वहाँ पीछे बैठा था सर 1 महीने पहले। हाँ। सर मैं वहाँ शूटिंग में बैठा था और आज हॉट सीट पे आपके सामने बैठा हूँ सर। सपना जी रहा हूँ सर मैं। हम मिले थे आपको? हाँ सर, आप मिले थे। फोटो खिंचवाया था आपने? यस सर। हमारे साथ? यस सर। हम आए थे वहाँ। यस सर, आप आए थे, आपने फोटो खिंचवाया था सर। हम वहाँ पर आए थे फोटो की। नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता है कि हम आएंगे फोटो खींचने, खेल खत्म होगा आपके साथ आएंगे फोटो खींचेंगे, इधर भी खींचेंगे और इधर भी और इधर भी। ओके, ऑलराइट अभिनव जी, क्या क्या पढ़ रहे हैं आजकल? सर मैं MBBS सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओहो, डॉक्टर बनेंगे आप? यस सर। डॉक्टरी ही क्यों चुना आपने? सर बचपन में सर हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो डॉक्टर से डरते हैं। हाँ, जैसे सुई लगाएगा डॉक्टर, ये करेगा, इंजेक्शन देगा, कड़वी दवाई देगा। बट मैं सर बचपन में बहुत इंस्पायर होता था क्योंकि एक वही जना है जिसको देख के हमारी आधी जो बीमारी है वो सही हो जाती है। डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचते ही हमें लगता है कि अब यहाँ आ गए, अब इसने हमें देख लिया, अब तो ठीक हो जाएंगे। अरे भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात बहुत बताई आप। इंस्पिरेशन मिला सर। कोरोना में हमने देखा भगवान का रूप के जैसे डॉक्टर्स ने काम किया, तो सर उसने बहुत इंस्पायर किया, जिसलिए मैंने ये फील्ड चुना। भाई साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी पढ़ाई में बड़ा कष्ट होता है। हम बता रहे हैं सर कष्ट हटने के लिए थोड़ा कष्ट सर तो... हम बताएं आपको। अब काहे कष्ट जी होते, कष्ट दे होता है। शुरू में लेबोरेटरी में एक ठो मेढक को काटना पड़ता है। हाँ जी सर। सर कैसे करते हैं आप लोग ये? सर मेंढक क्या, इनफैक्ट रियल ह्यूमन बॉडीज पे डाइसेक्शन करते हैं हम फर्स्ट ईयर में। तो वो तो बात की बात है, पहले तो मेढक। सर अब एनिमल पे बैन लगा दिया गया तो अब कैसे सीखते हैं आप? सर सीधे ह्यूमन कैडेवर्स होते हैं जिन पे हम सीखते हैं। कैडेवर का मतलब? कैडेवर सर वो होते हैं जो अपना बॉडी डोनेट करते हैं जिससे कि आगे स्टूडेंट्स पढ़ पाएं। सर एक बहुत अच्छी चीज है, हमारे एनाटॉमी लैब के बाहर लिखी हुई है, डेड टीचेस द लिविंग। मरने के बाद भी आप जिंदा लोगों को पढ़ाएं। ये अच्छी बात। तो सर जब आप ये काटाकुटी करते हैं, सॉरी बड़ा अजीब सा शब्द है। यस सर। तो हाथ कांपता होगा क्या? हमें बड़ा आश्चर्य होता है सर। फर्स्ट डे ऑफ डाइसेक्शन मेरे को ध्यान है, मेरे को हाथ में वो स्केल्पर दिया गया था। हाँ। और मेरे को था यहाँ से कट लगाओ इधर। और सर उस दिन मेरा रोल नंबर 4 था, 3 रोल नंबर मुझसे आगे वाले और एक मेरे बाद वाला, सब बेहोश हो गए थे। हाँ, यही हमको कहने जा रहे थे। हाँ सर, बेहोश हो जाते हैं, सब बहुत कॉमन है। इसलिए बोलते सर हैवी ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए, क्योंकि आप बिना ब्रेकफास्ट के गए तो आपको पक्का आप 100% फेंट करेंगे। स्मेल वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। इन सारी चीजों का सामना आपने किया और अभी भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार करता हूं आपको मैं। ये तो बहुत आदर वाली बात है जी। ऑलराइट अग्रज जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं आज? सर मेरी मदर है। ओह, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। सर मैं ज्योति सिंह अजमेर से आई हूँ सर। आपका चेहरा जाना पाना है कि नहीं? वो गाड़ी जाती है ना ढूंढने लोगों देश को, का सवाल। फिर वो प्रश्न करते हैं। हाँ, देश का सवाल, उसका सही उत्तर दिया था इन्होंने। इनका जोरदार तालियां बज जाएंगे। तो ये तो आपका पढ़ाई लिखाई हो गई, आपने कहा खाने में भी आपको काफी शौक है, और क्या इंटरेस्ट है आपके? मेरे को सर वाइल्ड लाइफ, नेचर और फोटोग्राफी का भी शौक है सर। ओह, तो क्या करते हैं आप घूमने जाते हैं, ढूंढते हैं उनको, या क्या करते हैं? जनरली फोटोग्राफी भी करता हूँ, बट नेशनल पार्क्स में जाना मेरे को पसंद है, तो नेशनल पार्क्स में भी मैं कई फोटो वगैरह खींचता हूँ और मेरे को काफी पसंद है फोटोग्राफी करना। कंप्यूटर जी, इनके हमारे पास कोई तस्वीरें हैं अभिनव की, अगर दिखा सकें? वाह, ये कहाँ की फोटो है सर? सर ये सवाई माधोपुर राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है। हाँ, रणथंभौर जी। हाँ जी सर, ये वहाँ की है। ये जो आगे बैठी हुई है ये मदर है, पीछे उसका शावक है जो कि दिख रहा है। ये भी आपने लिया है?
यस सर। एक लाइट आ रही है ऊपर से, ये भी नेचुरल है या बाद में डाला नहीं है? नहीं सर, ये सर नेचुरल फोटो है। अक्सर हम जंगल में जाते हैं तो हमारा ध्यान जो रहता है ना, वो जंगली जानवर, जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे शेर पे रहेगा, बाघ पे रहेगा, या फिर चीता भी आए हैं, या फिर तेंदुए पे रहेगा। बट सर हिरण वगैरह ऐसे जानवर है जिन पे हम ध्यान नहीं देते कि हाँ ये तो ऐसे ही दिख जाते हैं। बट अगर हिरण नहीं होगा ना तो बाघ भी नहीं बाघ होगा, भी हाँ। नहीं होगा। और जंगल के इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर हम लाइफ में हमारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम वैल्यू नहीं करते सर। वो एक वो है कि डियर एक वैसी चीज है कि हम वैल्यू नहीं करते उस चीज की, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाँ, ये बहुत अच्छी सोच आपकी। और ये नेचुरल मिल गया। और ये हाथी देखिए, यस सर। सर ये कॉर्बेट के वहाँ पे हाथी हैं। रियली नाइस फोटोग्राफ्स। अरे बाप रे, मगरमच्छ। यस सर, ये मगरमच्छ। आपने लिया है? यस सर। तो ये आपको अटैक कर रहा था? नहीं सर, अटैक नहीं कर रहा था, जूम करके लिया है। ये सर साइंटिफिकली बोलूं तो सर इनकी बॉडी जब हीट हो जाती है तब ये ऐसे हीट रेडिएट करने के लिए ऐसे सनबाथ करते हैं। सर ये मगरमच्छ की एक बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को, पानी के अंदर छुपा रहता है सर, और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। जैसे ही इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ऐसे झपट लेता है। ऐसे ही अपन बहुत सीख सकते हैं सर इससे कि हमें भी अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है, और जैसे ही हमारे पास आए उसको झपट लेना उसको चाहिए। झपट लेना चाहिए सर। क्या बात है। ये मगरमच्छ की पूंछ से डरना चाहिए सर। वो बहुत जबरदस्त होती है, पूंछ से मार देता है। यस सर। लेकिन इतना भयंकर जानवर है, और ऐसा कहा गया है सर कि अगर आप 2 उंगली से उसका मुंह पकड़ लें वो खोल नहीं सकता। हाँ सर। ये सही है? सर बहुत स्ट्रेंथ होती है सर मगर। अरे ये कैसे आ गए? सर ये शुरुआती फोटोज में से जो मैंने खींची थी सर, ये मेरे घर की छत से ली हुई फोटो है सर। मेरी लाइफ में सर हल्का सा स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट जो है तो उसको भी दिखाती है सर ये दिखा फोटो। दिया इसने, वाह। डॉक्टरी पहली चीज मैंने जो प्रोफेशन के जैसे चुनी है। दूसरी चीज मैं चुनता तो मैं वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट बनता। ये जी बहुत है। वो शेर के बारे में आपको मालूम है कि कोई भी शेर जो है एक जैसा नहीं दिखता है? हाँ सर, सबकी धारियां अलग अलग होती हैं। सबके अलग उससे अलग आइडेंटिफाई करते हैं और उनको। कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं आपको पता है? सर उनके आँख के इर्द गिर्द जो लकीरें हैं Yes, वो sir. हर शेर में अलग होती हैं। सर आपको भी शौक है क्या सर? शौक नहीं सर, ये हम गए हुए हैं सर, रणथंभौर और एक आध एनिमल फार्म वगैरह दक्षिण अफ्रीका में भी गए हैं। गिर में हम गए थे तो एक पूरा परिवार आ गया सर शेर का, और शायद वो माँ थी अपने 4 बच्चों के साथ, कब्ज से पानी पीने आए थे तालाब में। फिर सर उनमें से माताजी ने उनकी हमारी तरफ देखा ऐसे, और उसके बाद चलना शुरू किया उन्होंने, और छोटे छोटे सब 5-6 आने लगे हमारी तरफ। सर हम बता नहीं सकते हैं कि हमारी हालत क्या हो गई। हाँ सर, डर बहुत ज्यादा लगता बहुत है। ज्यादा। हमने कहा कि आज गए भैया, लेकिन वो चुपचाप से आए और इतने नजदीक से ऐसे टहलते हुए निकल गए, कुछ नहीं किया। सर आपको हेलो बोलने आए थे? हाँ, हेलो बोलने आए थे। तो जो हमारा कैमरा डिपार्टमेंट था, हमने कहा अरे यार फोटो लिया कि नहीं, बहुत ही अद्भुत फोटो है। कहा नहीं साहब, हमारा हाथ कांप रहा था, हमारा कैमरा ही नहीं चला। सर वही होता है सर, जब बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ऐसे बहुत पास में आ जाता है ना, बिल्कुल सर। तब बहुत आपको नर्व्स पे कंट्रोल रखना होता है आपका। जी, और हाथी भी सर। दक्षिण अफ्रीका में एक हम गए थे, तो वो सब कच्ची सड़कें होती हैं जाने के लिए, तो अब जा रहे थे तो देखा कि सामने हाथी जो है वो चल रहा है, उधर जा रहा है। तो इधर आकर के वो जो गाड़ी का जो आदमी होता है ना, वो गाड़ी रोक दिया। हमने कहा क्या हुआ? नहीं सर वो जा रहा है, उसको हम आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा क्या मजाक कर रहा है, इधर से निकल जा। नहीं सर ये गलत होगा। तो प्रायोरिटी सर एनिमल की। हाँ, और हमने ऐसे मुड़ के पीछे देखा तो 12-13 गाड़ियां सब लड़ाई में लुकी हुई हैं, सब इज्जत दे रहे थे उसको। एक उनमें से सर गाड़ी वाला बदमाश निकला, वो लाइन तोड़ करके ऐसे गया और ऐसे घूम करके बहुत नजदीक से निकल गया। वो एकदम से घूमा हाथी और बहुत नाराज हो गया, और नाराज होकर के उसने देखा कि ये लंबी लाइन खड़ी है गाड़ियों की। सर उसने चलना शुरू किया हमारी तरफ। 5 मील तक पूरी ये जो गाड़ियों की हमारी क्यू ये रिवर्स में गई 5 मील, क्योंकि वो चलता गया 5 मील तक हमारी तरफ आता गया। और बाद में जाकर किसी ने, वो जो रेंजर्स होते हैं ना, उनके पास बंदूक होती है, इधर उधर फायरिंग वायरिंग करके कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन करते हैं, तब जाकर के वो रुका, मुड़ के उधर गया। यस सर। बट इतना रिस्पेक्ट देते हैं वो जानवरों को सर, कुछ नहीं कीजिए। यस सर, देनी भी चाहिए उनको रिस्पेक्ट। हम उनकी जगह में जा रहे हैं, वो हमारी जगह में नहीं आए। हाँ बिल्कुल, Yes, ये sir. उनको लगता है। ऑलराइट, ओके।
अब आएगा 12वां प्रश्न, मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न, कोई लाइफलाइन नहीं है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर 12वां प्रश्न ये रहा। इनमें से किस इकाई का नाम एक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है? Which of these units is not named after a scientist? A. Radian. B. Sievert. C. Coulomb. D. Angstrom. A. Radian. B. Sievert. C. Coulomb. D. Angstrom. इनमें से किस इकाई का नाम एक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है? कूलम मेरे को पता है, साइंटिस्ट के नाम पे है। रेडियन एंगल का वी कैन थिंक। एंगस्ट्रॉम लेंथ की यूनिट है, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी होगी। हो सकता है एंगस्ट्रॉम की साइंटिस्ट के नाम से ही हो। और सिवर्ट रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। हाँ, मेरे को लग रहा है इसका रेडियन होना चाहिए जवाब। एंगस्ट्रॉम नाम भी होता है एंगस्ट्रॉम। रेडियन एंगल की यूनिट है। वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। बहुत कंफ्यूजन। सर ऑप्शन ए रेडियन। ऑप्शन ए रेडियन ताला लगाना चाहिए सर। बहुत सोच समझ के, अनुमान लगा करके अभिनव जी कंप्यूटर महाशय कह रहे हैं ए रेडियन पे ताला लगाया जाए। 12,50 जीत गए आप। वेल प्लेड अभिनव, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको अभिनव, क्या बात है। रेडियन जो है वो एंगल का यूनिट है और सीवर्ट रेडिएशन एब्जॉर्प्शन का यूनिट है। इसका नाम रॉल्फ एम सीवर्ट पर रखा गया है। कूलॉम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, चार्ज का। तो आपको मालूम है इसका नाम चार्ल्स कूलॉम्ब पर पड़ा है। चार्ल्स कूलॉम्ब। एंगस्ट्रॉम लेंथ का यूनिट है, जो आप पहले भी आपने कहा भी था। हाँ, यस सर। लेंथ का यूनिट है, इसका नाम एंडर्स एंगस्ट्रॉम पर पड़ा है। रेडियन बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड अभिनव। थैंक यू सर। क्या बात है, बड़ा मुश्किल प्रश्न था, कोई लाइफलाइन नहीं थी, लेकिन आपके ज्ञान पर आपको भरोसा था और आपने सही उत्तर दे दिया।